मेरे प्यारे गरीब बेरोजगार दोस्तों, एक बार फिर आप सबके समक्ष मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो यूपी पीसीएस प्री के लिए है, लेकर उपस्थित हूँ, जो वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ही अभी तक वैलिड है, क्योंकि 2023 वाली अभी तक आई नहीं है। तो यदि आपने 10 मिनट तक इस वीडियो को झेल लिया तो आपके जो 2 क्वेश्चन हैं, प्रायः 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षा में यूपी पीसीएस प्री की पूछ लिए जाते हैं, तो वो सही हो जाएँगे। तो पीडीएफ में 1-2 चीज़ें छूट गई हैं, उनको यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप जोड़ लीजिएगा। भारत के कुल 17 राज्य और यूटीज़ केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर यदि देखा जाए, तो उनका 33% जो एरिया है, वो वनाच्छादित है। एक फैक्ट ये याद रख लेना। दूसरा है, यूपी में सर्वाधिक झाड़ी मतलब ऐसा जिला जिसमें एक बड़े क्षेत्रफल पर झाड़ियाँ हैं, वो कौन-सा है? आगरा, जहाँ ताजमहल है। तीसरा फैक्ट है, अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल जिस जिले में है यूपी के, तो वो है लखीमपुर खीरी, क्योंकि ये यूपी का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उससे जोड़ के इसको याद कर लीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, पुराने वाले लाइक करें और नए वाले भी लाइक करें। और पीडीएफ जो है आपको इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। आपके कई एग्जाम यहाँ से कवर हो जाएंगे। जारी दोस्तों, आपको याद नहीं रखना है, केवल और केवल आइडिया लगाने के लिए बता दिया है। ये याद रखिएगा कि इसको द्विवार्षिक प्रत्येक 2 सालों पर जारी किया जाता है। जारीकर्ता कौन है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उसके जो मंत्री हैं दोस्तों भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने इसको जारी किया। अगला सवाल पूछा जा सकता है कि इसको तैयार कौन करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे जो है इसको तैयार करता है। कहाँ स्थित है दोस्तों? डीडीएन बोले तो देहरादून। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1981 में, ये भी याद रखिएगा। रिपोर्ट का ये क्रम कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो 17वां क्रम है। अगली रिपोर्ट जारी होगी तो वो किस क्रम की होगी? 18वें क्रम की, ये भी याद रखिएगा। नया जोड़ा गया अध्याय, कुछ चीज़ें जो हैं दोस्तों इस रिपोर्ट में पहली बार जोड़ी गई हैं, अब आगे से हमेशा जोड़ी जाएंगी, इसलिए ये पूछा जा सकता है। टाइगर रिजर्व दोस्तों, इसके साथ ही शेर संरक्षण वाले क्षेत्र जहाँ शेर रहते हैं दोस्तों, और इसके साथ ही टाइगर रिजर्व तो हैं ही, मतलब टाइगर रिजर्व्स में जो भी वन हैं उनको भी इसी में इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही जहाँ शेर रह रहे हैं वहाँ पर जो वन हैं उनको भी पहली बार इसमें इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों, तो सर्वाधिक वनावरण मैक्सिमम दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व में है। पक्के टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मैक्सिमम ऊपर के लिए एरो वृद्धि को दर्शा रहा है। मैक्सिमम वृद्धि दोस्तों किस टाइगर रिजर्व में हुई है? किसमें? वनावरण में। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, बक्सा और वेस्ट, ऐसे याद रखिएगा, तब भूलेंगे नहीं। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि वनावरण और ये वृक्षावरण क्या है, आगे हम लोग वृक्षावरण को भी पढ़ेंगे, तो अभी ही स्पष्ट कर लेते हैं। वनावरण दोस्तों वह क्षेत्र होता है, वनों का वह क्षेत्र होता है जो सरकारी रिकॉर्ड फाइलों में दर्ज होता है। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज वन क्षेत्र वनावरण कहा जाता है। आप लोग देखते भी होंगे जहाँ घने घने जंगल होते हैं वो एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, वहाँ बसावट नहीं होती है। वृक्षावरण क्या है दोस्तों? इसको छोड़ के, वनावरण को छोड़ के आप देखते हैं गली मोहल्ले में जहाँ भी यत्र तत्र जो वृक्ष मिलते हैं उन सभी को सम्मिलित रूप से वृक्षावरण कहते हैं। मतलब ये सरकारी रिकॉर्ड से बाहर होते हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। रिकॉर्ड का मतलब कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, गिनती तो होती ही है। कुल वनावरण दोस्तों कितना है भारत में? उसके क्षेत्रफल का तो 21.71%। पिछली बार 21.67% था, यहाँ से आप वृद्धि निकाल सकते हैं, तो पिछला वाला भी याद रखिएगा। ज़्यादातर दोस्तों वनावरण ही पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर रट लीजिएगा कि कुल वनावरण कितना है। वृक्षावरण दोस्तों कितना है? 2.91%। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वनावरण और वृक्षावरण कितना है, जैसे पिछली बार पीसीएस में पूछा गया था 24.62%। दोनों को जब जोड़ देंगे तो 24.62% आएगा। ये इंडिया की बात हो रही है दोस्तों, कुल क्षेत्रफल की। कुल क्षेत्रफल का 24.62% वनावरण और वृक्षावरण है। कुल वनावरण दोस्तों यूपी के संदर्भ में देख लेते हैं, 6.15% यूपी के क्षेत्रफल का। वृक्षावरण कितना है? 3.08%। टोटल कितना हो गया? दोनों को जोड़ दिया तो 9.23%। तो ये टोटल वाला याद रखिएगा और इसको जरूर याद रखिएगा। याद कैसे करना है? मोटा माटी आपको बता दूं कि 6 याद कर लीजिएगा, उसका ठीक आधा वृक्षावरण हो जाएगा। वृक्षावरण दोस्तों हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि ये छोटे छोटे वृक्ष मतलब यहाँ वहाँ जो पैदा हुए वृक्ष होते हैं वही होते हैं, जबकि वनावरण आप लोग जानते ही हैं एक निश्चित क्षेत्र में एक समूह, वृक्षों का समूह वनावरण कहा जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वनावरण ज़्यादा होगा, वृक्षावरण कम होगा। वनावरण में मैक्सिमम वृद्धि दोस्तों किस राज्य में देखी गई?
तो ANP का मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु। तो दोनों ही राज्य जो हैं वो दक्षिण भारत के हैं, ऐसे याद रखिएगा। सर्वाधिक कमी, मैक्सिमम कमी किस राज्य में आई है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक कमी वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट के लगभग 5 राज्य हैं जिनमें सम्मिलित रूप से सर्वाधिक कमी देखी गई। वनावरण में कुल वृद्धि कितनी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में? तो 721 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। मैक्सिमम वनावरण दोस्तों आप कई चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन यहाँ 3 पेज अगर पढ़ ले रहे हैं तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। सोचिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, और अभी नहीं मानेंगे तो एग्जाम में औंधे मुँह गिरेंगे, तब समझ में आएगा। मैक्सिमम वनावरण दोस्तों क्षेत्रफल एरिया के आधार पे देखेंगे और परसेंटेज के बेस पे देखेंगे। तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों MP पहले स्थान पे है, मतलब सर्वाधिक वनावरण वहीं पर है। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी आपको क्रम दे देता है व्यवस्थित करने के लिए। वहीं यदि परसेंटेज की बात करें, दोनों में पूछा जाता है, एरिया में भी पूछ लिया जाता है और परसेंटेज में भी पूछ लिया जाता है। तो परसेंटेज की बात करें तो सर्वाधिक परसेंटेज किस राज्य में है? मिजोरम में। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। चाहे एरिया की बात हो चाहे परसेंटेज की बात हो, दोनों में अरुणाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है। लेकिन दोस्तों दूसरा स्थान होने के साथ साथ सर्वाधिक कमी भी इसी राज्य में देखी गई, ये भी याद रखिएगा। यूटीज की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक वनावरण एरिया की दृष्टि से जम्मू कश्मीर में है, और सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज की दृष्टि से LD बोले तो लक्षद्वीप में है। अब मिनिमम वनावरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम देखा, अब मिनिमम देखते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है, चाहे एरिया हो चाहे परसेंटेज हो, दोनों में दोस्तों सबसे कम हरियाणा में है, उसके बाद दूसरा स्थान पंजाब का है, दोनों में ही। तो इसमें ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, मिनिमम में केवल हरियाणा और पंजाब को याद कर लीजिए। मैक्सिमम वनावरण और वृक्षावरण की बात करें दोस्तों, जैसा कि अभी हमने ऊपर भी देखा है कि वनावरण के मामले में एरिया के आधार पर मध्य प्रदेश सबसे आगे है, सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम पहले स्थान पे है। तो जो बात ऊपर कही गई है वही वृक्षावरण मिला देने के बाद भी हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए MP पहले स्थान पे है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर मिजोरम पहले स्थान पे है तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल वनावरण, और यहाँ पर क्या है, वृक्षावरण जुड़ गया है, तब भी हालात वही हैं, सूरत हाल में कोई बदलाव नहीं हुआ। यूपी में मैक्सिमम वनावरण देख लेते हैं दोस्तों। तो एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनभद्र पहले स्थान पे है, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनभद्र पहले स्थान पे, दोनों ही मामलों में सोनभद्र पहले स्थान पे है। SNB का मतलब सोनभद्र, एकमात्र ऐसा जिला पूरे भारत का जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। मिनिमम वनावरण देखते हैं दोस्तों, एरिया और परसेंटेज दोनों की दृष्टि से भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध है, और अभी हाल ही में दोस्तों योगी जी ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। दोस्तों कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि यूपी का करंट अफेयर्स नहीं दिया। एक्चुअली बात यह है कि हार्डली 1 पेज पे सप्ताह भर का हो जाता है, तो 1 पेज की PDF का क्या बनाना। तो सोच रहा हूँ कि लगभग 15 दिन का करंट अफेयर्स आपको एक साथ दे दूँ, तो कम से कम 2 पेज हो जाएंगे, तो कम से कम PDF बनाने में तो परेशानी नहीं होगी। नहीं तो बार बार PDF बनाओ, फिर उसको कंपाइल करो, फिर आपको दो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। तो निश्चिंत रहिएगा, अगले संडे आपको दे दूंगा। तो ये यूपी हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों। अब मैंग्रोव देख लेते हैं। मैंग्रोव आप सभी जानते हैं जैव विविधता की दृष्टि से धनी क्षेत्र होते हैं। एक वनस्पति होती है दोस्तों जो लवणीय क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में उगती है, याद रखिएगा, आप सभी जान रहे होंगे। तो सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में देखी गई? तो ओडिशा में। ठीक है, ऊपर के लिए एरो वृद्धि को दर्शाता है। और वृद्धि हुई कितनी है दोस्तों? ऑल ओवर जहाँ जहाँ मैंग्रोव हैं वहाँ पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? तो 17 किलोमीटर स्क्वायर। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मैंग्रोव कितना है? तो 0.15%। मैक्सिमम देख लेते हैं दोस्तों मैंग्रोव। वेस्ट बंगाल दूसरा स्थान गुजरात का। इधर गुजरात है, माफ़ कीजिएगा, इधर वेस्ट बंगाल है, तो इधर गुजरात। एकदम इधर से शुरू करिए, पूरब से एकदम पश्चिम में चले जाइए दूसरे स्थान के लिए। तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे स्थान पे, अंडमान निकोबार, AN का मतलब अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पे है, जो कि UT है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मैंग्रोव वाला UT कौन है? तो आंध्र प्रदेश। और यदि पूछ लिया जाए कि 3 ऐसे राज्य जहां सर्वाधिक मैंग्रोव हैं, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यदि पूछ लिया जाए कि 3 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम जहां मैंग्रोव सर्वाधिक हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नहीं, अंडमान निकोबार और आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक मैंग्रोव वाला क्षेत्र दोस्तों एशिया है, याद रखिएगा। भारतीय वन नीति की बात करें, पहली भारतीय वन नीति 1894 में अंग्रेजों के समय जारी की गई। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जो है 1952 में आई। ठीक है, वन की बात हो रही है, वन 52 इस तरह से जोड़िएगा तो भूलेंगे नहीं। पहली वन नीति स्वतंत्र भारत की 1952 में आई। 1988 में इसी में संशोधन हो गया दोस्तों, तब से वही लागू है। और इसमें कहा गया कि भारत के कुल भाग का 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ये प्रश्न बार बार आपसे पूछ लिया जाता है।
1988 की वन नीति में वनों का वर्गीकरण भी किया गया दोस्तों। आरक्षित वन, संरक्षित वन और असुरक्षित वन। इनमें ये जो ऊपर के लिए एरो दिखा रहा है कि सर्वाधिक वन कौन से हैं? आरक्षित वन, उसके बाद संरक्षित और फिर असुरक्षित वन। आरक्षित वन कौन से हैं दोस्तों? जिनमें आपकी एंट्री पूर्णतः निषेध है, आप अंदर पशु नहीं चरा सकते, आप उसमें से वनों के उत्पादों को नहीं ला सकते, ना लकड़ी इस्तेमाल कर सकते, ना ही गोंद इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपकी एंट्री नहीं है वहाँ पर। दूसरे स्थान पर सीमित प्रयोग हो सकता है और तीसरे स्थान पे कोई प्रतिबंध नहीं, चाहे जो करिए। दूसरे स्थान पर कुछ सीमित गतिविधियाँ जैसे जड़ी बूटी वगैरह खोजने के लिए चले जाना या फिर पशु चारण के लिए चले जाना, लेकिन कटाई उसमें शामिल नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा वाला है असुरक्षित वन, इन पर कोई प्रतिबंध नहीं, चाहे जो करिए। प्रकृति के आधार पर बात करें दोस्तों, खुले वन सर्वाधिक हैं, उसके बाद मध्यम सघन वन और उसके बाद अति सघन वन। खुले वन दोस्तों मतलब दूर दूर स्थित हैं, थोड़ा जहाँ पेड़ थोड़ा दूर दूर हैं, जमीन दिखाई दे रही है तो वो खुले वन। उसके बाद मध्यम सघन वन, थोड़ा और घने टाइप के हो गए, फिर अति सघन वन। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अति सघन वनों का आकार जो है सबसे कम है। कुल 17 राज्य और यूटी हैं दोस्तों, जहां 33% से अधिक वन क्षेत्र है। मतलब कुल 17 ऐसे राज्य और यूटी हैं जो वन नीति का अनुसरण करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग जो है वनों से कवर्ड होना चाहिए। कार्बन स्टॉक की जंगलों में मात्रा दोस्तों कितनी है? 7200 मिलियन टन। ये भी याद रखिएगा, 7204 है, लेकिन आप मोटा माटी याद रखिए 7200 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है। क्या दोस्तों? कार्बन जितनी भी उत्सर्जित होती है औद्योगिक गतिविधियों के दौरान और हमारी गतिविधियों के दौरान, उनको दोस्तों वनों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो वनों की जो क्षमता है वो कितनी कार्बन अवशोषित कर पा रहे हैं, वही जो है कार्बन स्टॉक है। मतलब यहाँ से झोला भरा फैक्ट्रियों से और वनों में जाके उड़ेल दिया और वनों ने उसको स्वीकार कर लिया, मतलब उसको पचा लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वनों का कार्बन स्टॉक। तो 7200 मिलियन टन है, याद रखिएगा। फाओ की बात करें दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक रिपोर्ट जारी होती है प्रति 5 वर्ष पर। गफरा, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट प्रति 5 वर्ष पर जारी होती है। 2020 में जारी हुई है, स्वाभाविक सी बात है कि अगली 2025 में जारी होगी। तो यही वाला आंकड़ा आपको हमेशा काम आएगा। मैक्सिमम वन क्षेत्र वाले देश कौन कौन से हैं? रूस पहले स्थान पे, ब्राज़ील दूसरे स्थान पे, कनाडा तीसरे स्थान पे, अपना प्यारा भारत महान 10वें स्थान पे है, जो कि अपने क्षेत्रफल का 24% भाग वनों से कवर किए हुए है। और पूरे विश्व के वनों का कितना प्रतिशत भारत में है? तो 2%, याद रखिएगा। 10 देश ऐसे हैं जो पूरे विश्व के वन क्षेत्र का 66% कवर करते हैं, यही 10 देश, याद रखिएगा। अब आपको 10 के नाम नहीं देखना है, ऊपर वाले 3 देख लीजिए और अंत वाला अपना भारत देख लीजिए। तो इस तरह से दोस्तों वन स्थिति रिपोर्ट को हमने पूरा कंप्लीट किया है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कराया जाए, बाकी ईश्वर की मर्जी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है और जो भी शंका हो, जो भी समस्या हो, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। धन्यवाद।